नमस्कार मित्रों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए एक और पुराना पेपर हम हल करके देखते हैं। 2004 में आयोग ने टीजीटी संस्कृत के लिए पेपर कराया था। हालांकि वो परीक्षा किन्हीं कारणों से निरस्त हो गई थी और वो पेपर फिर दोबारा से हुआ था। तो जो परीक्षा निरस्त हो गई थी उस पेपर को पहले देख लेते हैं, फिर दोबारा जो पेपर हुआ था उसको भी देखेंगे। तो 2004 में जो पेपर हुआ था उसको देखते हैं किस तरह के प्रश्न आए थे। आप भी इन प्रश्नों से अपनी तैयारी करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको नए नए वीडियो प्राप्त होते रहें। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, कोई शंका है तो कमेंट करें और अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए शेयर करें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। चारों ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। सही आंसर होगा सी 46। यण संधि होगी। यण संधि जब एक के बाद अच आता है तो यण संधि होती है एको यणची से। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, दूसरे का। ई के बाद जब आ आएगा तो यण संधि हो जाएगी। तीसरा प्रश्न देखिए, यदि आ अथवा आ के बाद ए या ऐ आए तो क्या होगा? तो कौन सी संधि होगी मित्रों? वृद्धि संधि होगी। और आ के बाद ए अथवा ऐ आएगा तो उसको ऐ हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न देखिए, स्वर संधि में अय होगा। अय किसको होता है? तो ए ओ ऐ औ, इनमें से ए को अय होता है। तो ए के बाद जब आ होगा तो अय हो जाएगा। ए आंसर सही है। पांचवा प्रश्न देखिए, हल संधि में विकार होता है। हल संधि में किसका विकार होता है? व्यंजन। ये आंसर सही हो जाएगा, व्यंजन का। गंगोदकम का संधि विच्छेद है। क्या होगा मित्रों? गंगा उदकम, गंगो उदकम, गंग उदकम या गंगा उदके? तो गंगा प्लस उदकम, ये आंसर सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए, कस्मिश्चित का संधि विच्छेद करना है। चारों ऑप्शन आप देखिए, कौन सा होगा सही? कस्मिश्चित का संधि विच्छेद क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कस्मिन धन चित बराबर कस्मिश्चित। झलाम जस जसी के अनुसार संधि रूप है। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए कौन सा है? झलाम जस जसी के अनुसार संधि रूप कौन सा है इनमें से? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, युद्धम। यशस्कम का संधि विच्छेद क्या होगा? यशस्कम का संधि विच्छेद। चारों ऑप्शन आप देखिए, बताइए कौन सा होगा? यशः धन कम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तत्शब्द, तत्सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति का क्या रूप होगा? तो तत् का कैसे चलते हैं? स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेषाम। तस्य है ना इसमें? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तस्य। 11वां देखिए, 11वां प्रश्न है, त्वत् किस सर्वनाम का रूप है? चार ऑप्शन आप देखिए, त्वत् किस सर्वनाम का रूप है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, युष्मत् का। मह्यम किस सर्वनाम का रूप है? मह्यम, बताइए। मह्यम किस सर्वनाम का रूप है? अश्मद का। एकोन सप्तति कौन सी संख्या है? एकोन सप्तति ही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 69। 89 का संस्कृत रूप क्या होगा? बताइए। सी ऑप्शन सही हो जाए, एकोननवति। एकोननवति। दो शब्द के रूप किन वचनों में हो सकते हैं? आप जानते ही होंगे, सरल प्रश्न है, केवल द्विवचन में होते हैं दो शब्द के रूप। द्वे द्वे, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयो द्वयो, ऐसे चलते हैं। उपसर्ग धातु के कहाँ आता है? तो उपसर्ग धातु के पहले आता है, ऑप्शन सही है। उच्चई का स्वरूप क्या है? ए बी सी डी चार ऑप्शन आप देख रहे हैं। अव्यय, उपसर्ग है, प्रत्यय है, सर्वनाम है? अव्यय है, ए ऑप्शन सही है।
संस्कृत में कितने लकार होते हैं? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10। सामान्य भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है, ए बी सी डी चार ऑप्शन आप देख रहे हैं, कौन सा लकार प्रयुक्त होता है सामान्य भविष्य के लिए? सी, लिट लकार। प्रत्येक लकार में पुरुष होते हैं, बहुत सरल प्रश्न है, 3 प्रश्न होते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 21वां प्रश्न देखिए, भद्रम भूयात भवतः का अर्थ क्या होगा? ए, आपका भला हो, बी, हे मान्यवर आप कैसे हैं, सी, भद्र कैसे हैं, डी, आप भले तो हैं। कौन सा होगा 21 का, बताइए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका भला हो, भद्र माने कल्याण हो, आपका कल्याण हो, आपका भला हो। 22वां प्रश्न है, एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, कौन सा हो जाएगा चारों में? देखिए ए बी सी डी चारों में से कौन सा होगा? डी, एक पंथ दो काज। डंडा सबको ठीक करता है, इसका संस्कृत में रूप बनाना है। संस्कृत में देखिए क्या बनेगा ए बी सी डी में से? दंडः शास्ति प्रजा सर्वा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दृश धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा? दृश धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? एक वचन का पूछा है, बी आंसर सही हो जाएगा, दृक्ष्यति। भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष में क्या रूप होगा? भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में, ए, भवामी, भवामी हो जाएगा। तृतीया विभक्ति में कवि शब्द का सही रूप क्या होगा? तृतीया विभक्ति पूछी है, कवि शब्द का बनेगा कविना तृतीया में। मालायाम किस विभक्ति का रूप है? द्वितीया, सप्तमी, पंचमी या षष्ठी? मालायाम सप्तमी का है, सप्तमी के एक वचन में बनेगा मालायाम। नदी ही किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी का, तृतीया का, पंचमी का या द्वितीया का? तो नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीम, नद्यौ, नदीः द्वितीया का रूप हो जाएगा, द्वितीया बहुवचन का, बी आंसर सही है। द्वितीय विभक्ति में दधि का रूप क्या होगा? तो आपको पता ही है, दधि नपुंसकलिंग में रूप चलते हैं, दध दधिनी दधिनी, दध दधिनी दधिनी, डी आंसर सही हो जाएगा। मधुनी किस विभक्ति का रूप है? मधुनी बताइए, द्वितीया का, ये आंसर सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न देखिए, येनांग विकारा सूत्र है, येनांग विकारा किस कारक का सूत्र है? ए बी सी डी चारों आप देख पा रहे हैं, करण कारक का। अविता के युग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अविता परता समयानिक्षा हा प्रतियोगी पी, कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, ये आंसर सही हो जाएगा। अंतरा अंतरेण युक्ते किस कारक का है? अंतरा और अंतरणे के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है, कर्म कारक का है, ये आंसर सही हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति तब आती है जब ये अनादर अर्थ द्योतित होता हो, अतसुच प्रत्यांत शब्दों के योग में, कर्म प्रवचनी के योग में या अपवर्ग द्योतित होने पर। कौन सा हो जाएगा मित्रों? ये हो जाएगा अनादर अर्थ द्योतित होने पर। 34 का ये हो जाएगा। आगे देखिए, व्याघ्र चर्मणी द्वीपनम हंति वाक्य में चर्मणी है, चर्मणी में कौन सी विभक्ति है? तो ये तस्य निर्धारणम से नहीं, निमित्तात् कर्मयोगे से सप्तमी विभक्ति होगी, सी आंसर सही है। स्पृहा के योग में विभक्ति होती है, ए बी सी डी कौन सा आंसर सही है बताइए, कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी? चतुर्थी विभक्ति होती है, ये आंसर सही है। समास जिसमें प्रायः उत्तर पद की प्रधानता होती है वो कौन सा होता है? अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व? तो उत्तर पद की प्रधानता वाला जो समास होता है वो तत्पुरुष होता है, बी आंसर सही हो जाएगा। विष्णु के बाद संपूर्ण पद को क्या कहेंगे? विष्णु हो पश्चात अनुविष्णु, बी आंसर सही हो जाएगा। अनुविष्णु होगा, क्षम्यताम, ये आंसर होगा, ये नहीं होगा।
अनुविष्णु, ये आंसर सही होगा। शहरी में समास है, शहरी में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, बी आंसर हो जाएगा। चोर भयम में कौन सा समास है? पंचमी, सप्तमी, द्वंद्व समास या अव्ययीभाव? चोरात भयम, चोर भयम, पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा, ये आंसर सही होगा। चतुर्थी तत्पुरुष का समास का उदाहरण कौन सा है? आप जानते ही होंगे, यूपायदारु, यूपदारु, ये आंसर सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखिए, समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह समास होता है कौन सा? ABCD, संख्या पूर्वे दिगु। शशशेखरा में समास है, शशशेखरा में समास है, ये बहुब्रीहि। राम शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप होगा। मैं आपको इसलिए टाइम देता हूं कि आप सही विकल्प का चयन कर पाएँ, मैं तो बता ही रहा हूं आपको। षष्ठी बहुवचन में बनेगा रामाणाम, सी आंसर सही हो जाएगा। साधु शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? सप्तमी एक वचन का साधु, ये आंसर सही हो जाएगा। धैनवः किस विभक्ति का रूप है? धेनु, धेनु, धेनवः, प्रथमा में बनेगा, ये आंसर सही हो जाएगा। छोटी से छोटी व्यक्त खंड ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, पद कहते हैं, शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो छोटी से छोटी व्यक्त खंड ध्वनि को वर्ण कहते हैं, ये आंसर सही हो जाएगा। कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो 13 स्वर माने गए हैं, सी आंसर सही हो जाएगा। वाक्य में संधि करना अथवा न करना क्या है? ऐच्छिक है, निषिद्ध है, उपरिक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे वाक्येतु, वाक्येतु विवक्षाम अपेक्षते। संहितैक पदे नित्या, एक पद में संधि नित्य है, उपसर्ग और धातु में संधि नित्य है, समास में संधि नित्य है, किंतु वाक्य में संधि करना अथवा न करना ऐच्छिक है, ये आंसर सही हो जाएगा। धातु और उपसर्ग में संधि अभी बता ही दिया आपको, अनिवार्य है, वी आंसर सही हो जाएगा। द्रक्ष्यति किस धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है? माने द्रक्ष्यति में कौन सी धातु है? सी आंसर सही हो जाएगा, दृश्य धातु का द्रक्ष्यति बनता है। नम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? उत्तम पुरुष एक वचन, सी आंसर सही होगा, अनुष्यामी। 52वां प्रश्न हो गया। 53वां प्रश्न देखिए, द्विशब्द के रूप कौन कौन से लिंग में होंगे? द्विशब्द के रूप कौन कौन से लिंग में होंगे? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में या तीनों ही लिंगों में? तीनों में ही होंगे। 53 का तीनों लिंग में हो जाएंगे। आगे देखें, संस्कृत में 10,000 होगा, 10,000, ये आंसर सही हो जाएगा, अयुतम। मेनाक किसका पुत्र है? बताइए मित्रों, ABCD आप देख पा रहे हैं, इंद्र का, हिमालय का, दैत्य का या समुद्र का? तो मेनाक हिमालय का पुत्र है, बी आंसर सही हो जाएगा। 55 का बी सही हो जाएगा। आगे है, ये लगभग आपने देखा कि लगभग 50 प्रश्न व्याकरण के हैं इसमें, इसलिए आप ध्यान दीजिए। आगे है 56वां प्रश्न, प्रारब्धते न खलु विघ्न वहे न कई, क्या आएगा रिक्त स्थान में? प्रारब्धते न खलु विघ्न वहे न नीचैः, नीचे ही आएगा, ये आंसर सही है। वाचन करते रहें, बड़ा लाभ मिलेगा। विभातिकायः करुणा कुलानाम, आगे रिक्त स्थान की पूर्ति करें। विभातिकायः करुणा कुलानाम परोपकारेण तत्वचंदनेन, सी आंसर सही हो जाएगा। कौन सा? सी सही हो जाएगा। आगे देखें, ये परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, नीति शतक के अनुसार वे लोग कौन हैं? ये मी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, ये सी आंसर सही हो जाएगा 58 का, मानुष राक्षसा। आगे है नास्त्युद्यम समो, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, बंधु, डी आंसर सही हो जाएगा। 60वां प्रश्न देखिए, पर्वत के पंख किसने काटे? बताइए, ये आंसर सही होगा, इंद्र ने। लक्ष्मणी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया है?
चारों ऑप्शन आप देखते हैं, मन में अपने उत्तर दीजिए। लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया? तो कौस्तुभ मणेर नैष्ठुर्यम, शुकनासुपदेश में आया ना, ये आंसर सही हो जाएगा। लक्ष्मी का आगे है देखिए, पाताल गुहेव, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वाचन करेंगे तो इस तरह के प्रश्न आपके सही होते रहेंगे। पाताल गुहेव तमो बहुला, इसलिए मूल पुस्तकों से अध्ययन कीजिए। आगे देखिए, लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा लोग दर्शन प्रदानमपि, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। गणयंती, तो दर्शन प्रदानमपि अनुग्रहम गणयंती, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? तो आरूढ़ प्रतापो ही राजा सिद्धादेशा भवन्ति, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लक्ष्मी साधुभाव की क्या है? तो साधुभाव की बद्धशाला है, डी आंसर सही हो जाएगा। उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? बताइए। भारवी हैं, बी आंसर सही होगा, भवभूति। अमर सिंधु है, अमर सिंधु किसके लिए आया है? गंगा के लिए आया है, डी आंसर सही होगा। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का मुख्य रस कौन सा है? एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्, करुण रस प्रधान है, ये आंसर सही होगा। शिवराज विजयम किस श्रेणी का काव्य है? ऐतिहासिक उपन्यास, बी आंसर सही हो जाएगा। मेघदूत में धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात है, मेघ, बी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखें, प्रकृति कृपणास चेतना चेतनेषु होते हैं। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, डी आंसर सही हो जाएगा। राजहंस कहाँ जाने को उत्सव होते हैं? कैलाश पर्वत, मानसरोवर, वैकुंठ या सर्वलोक? मानसरोवर, मानसोत्काह। शिवराज विजयम का विभाजन हुआ है, किसमें हुआ है? निश्वास में, उच्छ्वास में, खंड में या तरंग में? निश्वास में। किरातार्जुनीय में दुर्योधन की तुलना की गई है, किससे की गई मित्रों? ये आंसर सही है, उरग से। आगे देखें 75वां प्रश्न। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी है तपोवन की अध्यक्षा, बी आंसर सही हो जाएगा। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का घटना स्थल कौन सा है? अयोध्या, जनस्थान प्रदेश, पंचवटी या वाल्मीकि आश्रम? सी आंसर सही हो जाएगा, पंचवटी। सुप्रसिद्ध कविजन निर्धन होकर रहते हैं, तो इसमें दोषी कौन है? राजा लोग, नीति शतकम से है ये। यस्य प्रभो निर्धना। किरातार्जुनीयम में गुप्तचर किस वेश में जाता है? सवर्ण लिंगी विदितः समाययौ, ब्रह्मचारी वेश में। शुकनासोपदेश कादंबरी का अंश है, उसके रचयिता कौन है? ये बाणभट्टी, तो आप जानते ही होंगे। कैलाश पर्वत में कौन सी नगरी बसी है? अलकापुरी, सी आंसर सही है। राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचान सकते हैं जब वो देखेंगे अंगूठी, अविज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यत, सी आंसर सही हो जाएगा। शिवराज विजयम के कथानक के प्रारंभ का कौन सा काल है? तो प्रातःकाल, डी आंसर सही हो जाएगा। सुलभ कोपो महर्षि कौन है? तो दुर्वासा हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। विषयों की आसक्ति मनुष्य को रिक्त स्थान की पूर्ति करती है, तो विषयों की आसक्ति मनुष्य को नष्ट कर देती है। सोमनाथ तीर्थ को धूलि में किसने मिला दिया? महमूद गजनवी, डी आंसर सही हो जाएगा। ऋषि वशिष्ठ की पत्नी, ऋषि वशिष्ठ की पत्नी कौन है? चार ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, बताइए। ऋषि वशिष्ठ की पत्नी कौन होंगी? अरुंधति। सोमनाथ तीर्थ का देवता है, सोमनाथ तीर्थ के देवता कौन हैं? बताइए, चारों आंसर देख रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश या राम? तो महादेव हो जाएंगे, डी आंसर सही है। शकुंतला को विदाई का संदेश दिया है, कर्णों ने दिया है, तो आप जानते ही हैं। सूरवीर महितल पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकते हैं, भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम से प्रश्न है। तो सूरवीर तो पराक्रम से ही कर सकते हैं, सी आंसर सही हो जाएगा। नीति शतकम में पूर्व तवसा खल सिंचतानी,
है, क्या हो जाएगा? भाग्यानि पूर्व तपसा खलु सिंचितानि, बी आंसर सही होगा। द्वैत वन में गुप्तचर किसके पास लौट करके आया है? तो द्वैत बने युधिष्ठिरम द्वैत बने वनेचर, बी आंसर सही है। राज विस्फकार तंद्रा प्रदा क्या है? राजलक्ष्मी, ये आंसर सही हो जाएगा। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा, यहाँ मादृशाम से तात्पर्य किसका है? तो गुप्तचर कह रहा है, गुप्तचर के लिए आया है। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा। आगे देखिए 94वां, यक्ष के विरह का कितना समय बीत चुका है? तो आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, तो 8 महीने बीत गए हैं, 4 रह गए हैं, 8 मास, भी आंसर सही हो जाएगा। इत्याख्याते पवन तनयम मैथिली भुवनमुखी सा, यहाँ सा से तात्पर्य किसका है? बताइए। सा से तात्पर्य यक्षिणी के लिए है, सी आंसर सही हो जाएगा। सीताराम को कितने वर्षों के अंतराल पर देखती हैं? बताइए ABCD। 12 वर्ष। आगे देखिए, धन जीतकर युधिष्ठिर को कौन देता है? डी आंसर सही है, अर्जुन। यक्ष को शाप दिया था, यक्ष को किसने शाप दिया था? कुबेर ने दिया था। महमूद गजनवी ने सिंधु नदी पार करके किसे अपनी राजधानी बनाया? गजनी को, ये आंसर सही है। शिवराज विजय में कानकुब्ज के राजा थे, कानकुब्ज के राजा कानकुब्जेश्वर जयचंद्र थे, डी आंसर सही हो जाएगा। उत्तर रामचरितम में सीता की सखी हैं, उत्तर रामचरितम में सीता की सखी कौन है? बताइए। वासंती। बाणभट्ट ने किस रीति में अपने काव्य की रचना की है? तो बाणभट्ट की रीति पांचाली रीति है, सी आंसर सही हो जाएगा, पांचाली। तेजस्वी पुरुष स्वाभाविक रूप से होते हैं, तेजस्वी पुरुष तो स्वाभाविक रूप से सूरवीर होते हैं, बी आंसर सही हो जाएगा। मम बृहजाम न त्वम वत्से शुचम गणेश्यसि, यहाँ मम पद से किसका तात्पर्य है? तो कर्ण का आया है, ये आंसर सही हो जाएगा। विज्ञान शाकुंतलम है, देखिए कितना सरल प्रश्न है, नाटक है, बी आंसर सही हो जाएगा। उत्कुपित लोचना एवं तेजस्विनो नेक्षन्ते, ऐसा आचरण करते हैं, डी आंसर सही हो जाएगा। लक्ष्मी से प्रभावित राजा लोग। विद्या विहीना क्या है? विद्या विहीना पशु, सी आंसर सही हो जाएगा। 108वां प्रश्न देखिए, विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तया, यह सुभाषित किस ग्रंथ से है? क्रातार्जुनीयम से है, ये बी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, मुनि अगस्त की पत्नी, अगस्त की पत्नी का क्या नाम है? लोपामुद्रा। चंद्रापीठ को राज्याभिषेक पर उपदेश देता है कौन? सुकनासोपदेश, पुस्तक का ही नाम है सुकनासोपदेश, तो बी आंसर सही हो जाएगा। पति शब्द का चतुर्थी विभक्ति में रूप क्या होगा? पत्या, पत्युः, पत्योः या पत्ये, बी आंसर सही हो जाएगा। पत्ये, पत्ये रूप बनेगा। सुधियम किस विभक्ति का रूप है? सुधियम, सुधियम किस विभक्ति का रूप है? द्वितीया का हो जाएगा, ये आंसर सही है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? बताइए ABCD। चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, सी आंसर सही है। अव्ययीभाव समास में पद के अंत में कौन सा लिंग होता है? बताइए, ये आंसर सही है, नपुंसक लिंग। प्रत्यक्षम में समास है, बी सही है, अव्ययीभाव। ऋते के युग में कौन सी व्यक्ति होती है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋते के युग में तो ज्ञानान ऋते न मुक्ति ही, पंचमी, डी आंसर सही है। कर्मवाच्य क्रिया का कर्ता किस विभक्ति में आता है? देखो वाच्य से आया है प्रश्न। कर्मवाच्य क्रिया का कर्ता माने कर्मवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? कौन सी होती है कर्ता में? कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया होती है, बी आंसर सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखिए, 118वां। क्रोध धातु के योग में जिस पर क्रोध किया जाए उसमें कौन सी विभक्ति होती है?
ये आंसर सही है, चतुर्थी विभक्ति। उपसर्ग क्या है? प्रत्यय है, शब्द है, कृदंत है या अव्यय है? अव्यय में आता है, डी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, नाम के बाद जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो नाम के बाद जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्धित कहते हैं, ये आंसर सही है। कर्तृवाच्य में कर्म कौन सी विभक्ति में आता है? देखिए, कर्तृवाच्य में कर्म कौन सी विभक्ति में आता है? तो अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति, बी आंसर सही है। नारीभिः आभूषणानि धारयन्ते में वाच्य परिवर्तन करने पर क्या बनेगा? नार्यः आभूषणानि धारयन्ति, ये बन जाएगा ना, डी आंसर सही। रामः पुस्तकानि पठति में वाच्य परिवर्तन करने पर क्या होगा? तो रामः ये कर्तृवाच्य, इसको कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्ता में क्या करेंगे? तृतीया। तो कर्ता कौन है? राम, तो रामेण। तो देखो चारों में रामेण है। अब पुस्तकम जो है क्या है? कर्म है, तो इस कर्म में क्या करेंगे? प्रथमा। तो प्रथमा में क्या बनेगा? तो पुस्तकानी का पुस्तकानी प्रथमा में बनता है, तो दो हट गए, दो रह गए। पुस्तकानी पठ्यन्ते, पुस्तकानी पठ्यते। अब ये कौन सा वाच्य है? क्या वाच्य बना रहे हैं? कर्मवाच्य। तो क्रिया किसके अनुसार रहेगी? कर्मवाच्य के अनुसार रहेगी। तो कर्म क्या है? पुस्तकानी, तो पठ्यन्ते आएगा, तो रामेण पुस्तकानी पठ्यन्ते, ये वाक्य सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। भवान घटान भर दो के लिए क्या शब्द आएगा? हैं? तो पूरयतु, ये ऑप्शन सही है। और 125वां प्रश्न देखिए, जिस क्रिया का वाच्य कर्म है उसे क्या कहते हैं? तो जिस क्रिया का वाच्य कर्म है उसे क्या कहेंगे? कर्मवाच्य कहेंगे। ये 125 प्रश्न मित्रों आए थे 2004 में, और ये फिर परीक्षा निरस्त हो गई थी। बाद में फिर दोबारा पेपर 2004 का हुआ था। तो कल हो सकता है मैं उस दूसरे जो पेपर हुआ था उसको भी आपके सामने लेकर के आएंगे। वो परीक्षा बाद में हुई थी तो उसको भी देखेंगे। इनको आप देखिए और आप देखिए कि आपने कितने प्रश्न इसमें से सही किए, और ये प्रश्न आपको तैयार करने हैं। वीडियो को शेयर अवश्य करें, और चैनल पर यदि नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके नए नए वीडियो प्राप्त करें। नमस्कार, धन्यवाद।